जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक रिट पिटीशन की थी जी, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास फिक्स हुई थी। उस पर एक ऑब्जेक्शन लगाया गया था और पिटीशन हमारी ये थी कि हमें आरओ ऑफिस से और ईसीपी दोनों से अभी तक मुतअद्दिद दफ़ा कोशिश करने के बावजूद, एप्लीकेशन बुक करने के बावजूद, ना हमें फॉर्म 45, 46, 47, 48, ना पैकिंग इनवाइस, कोई चीज़ें जो लीगली उन पर पाबंदी थी कि अगर हम उनसे डिमांड करते हैं तो हमें दें, वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। हमने 3 एप्लीकेशंस फर्दन जो है वो ईसीपी में गुजारी, सेक्रेटरी ईसीपी को, ईसीपी नायब ब्रांच में, ईसीपी चीफ कमिश्नर को, और इसके अलावा हमने आरओ ऑफिस में भी एप्लीकेशन मूव की कि हमें रिकॉर्ड मुहैया किया जाए, जो अटेस्टेड कॉपी दी जाए, जिनकी बेसिस पे आपने जो सारा का सारा रिजल्ट कंपाइल किए। बट अनफॉर्चुनेटली जी, जिस तरह पहले उन्होंने 1.5 महीने से लोगों के मैंडेट पे शबून मारा और मैंडेट चोरी किया, अभी तक हमें वो कॉपीज प्रोवाइड नहीं की गई। सो उसके लिए हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, जो आज फिक्स हुई, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑफिस ऑफ इलेक्शन था वो रिमूव भी किया, और उसके बाद वो पेशेंस हेयरिंग दी। सुनने के बाद उन्होंने मंगल वाले दिन के लिए नोटिस करके फिक्स कर लिया, और ईसीपी और आरओ दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी तलब कर दिया। सो होपफुली हमें उनसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो हमारा लीगली कानूनी हक है, जो हमारा ईसीपी के लॉज के मुताबिक भी हमें प्रोवाइड करने के वो पाबंद है, वो इंशाल्लाह हमारे पास आएगा, और उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अच्छा बुखारी साहब, एक तासुर दिया जा रहा है कि सुन्नी ताद कौंसिल की जो वो रिकाउंटिंग के ज़रिए 15 से जो 20 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, वो कम कर दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है, क्योंकि कल भी एक गुजरांवाला की एक सीट पे NA 81 पे यही हुआ है, तो अगर इस तरह होता है तो आपका क्या लाएअमल होगा फिर? देखिए जी, लाएअमल तो पार्टी ऑब्वियसली डिसाइड करेगी इसके ऊपर। जैसे कल आपने देखा कि एक सीट को रिकाउंटिंग करके कम कर दिया गया। देखें, ये अवामी मैंडेट है, अवामी मैंडेट चोरी करना, उसको डाका डालना और अब शबकून मारना, ये सारी चीज़ें हर बंदे की ज़ुबान आम है, ज़द ज़ुबान है, और आप लोगों को भी पता है कि ये क्या हो रहा है। अगर यही प्रोसेस इलेक्शन का कराना था तो इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी। आप सिंपली नोटिफाई कर देते हो। अरबों रुपए लोगों के क्यों खर्च किए गए, लोगों के इमोशन से क्यों खेला गया, इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के दस्तूर की क्यों धज्जियाँ उड़ाई गई, क्योंकि आपको ट्रस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो प्रोवाइड करता है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी की जानी ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, NA 48 का कैंडिडेट खड़ा हुआ है आपके सामने, जो अलहमदिल्ला 45,000 वोट से जीता यहाँ से, और वो अपने जिन फॉर्म्स के ऊपर, जिन बेसिस अपना फॉर्म्स जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया गया, कंपाइल किया गया, उसकी टेस्टेड कॉपियाँ मांग रहा है, वो नहीं दिया जा रहा। जबकि आज तकरीबन 8 फरवरी से लेके आज देख रहे हैं, अब 15 मार्च आ चुकी है, 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीना और 7-8 दिन गुजर चुके हैं, और फॉर्म अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं, टेस्टेड कॉपीज अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। फॉर्म 46, 47, 48, पैकिंग इनवाइसेस कुछ भी नहीं दिया जा रहा। एक के पास जाते हैं वो कहता है उस आरओ के पास है, आरओ के पास जाते हैं वो कहता है ईसीपी के पास है। सो कमिंग दैट जी, ये जो कुछ किया जा रहा है, ये अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो तादाद मुल्क पाकिस्तान को पहुँचता है, अवाम को पहुँचता है, और वो सफ़र करते हैं। सो गुजारिश ये है कि ऐसे इकदाम ना किए जाएँ जिससे स्टेट कमज़ोर हो, जिससे मुल्क के तादाद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो डिसहार्टेड हो जाएँ, और मुल्क चलने के आगे इस तरह काबिल ना रहे। सो ऐसी सूरत हाल के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पब्लिक मशीनरीज को चलाने के लिए जिनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, जिनको अवामी मैंडेट दिया जाता है, जिनको अवाम वोट दे के मुंतखब करके अपना मुंतखब करदा नुमाइंदा असम्बली में भेजते हैं, उनको ही वहाँ बिठाना चाहिए, क्योंकि वही लेजिस्लेशन कर सकते हैं, वही कानून साजी कर सकते हैं, वही लोगों को बारे में असल हकीकत रखते हैं, और वही जो है इस मुल्क को आगे चलाने के लिए असल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो ये जो जितनी चीज़ें हो रही हैं, इनका अल्टीमेटली जो है वो नुकसान ही होगा, उसका किसी कीमत पर भी फ़ायदा नहीं हो सकता। और अगर आपने मैंडेट चोरी करके हारे हुए लोगों को ही बिठाना था, तो ये सारा सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, कोलैप्स कर जाएगा।